खगड़िया के अलौली थाना क्षेत्र में शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गई जब फुलतोड़ा पुल के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 30 वर्षीय जंगली पटेल के रूप में हुई है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों के अनुसार जंगली पटेल ज्वालापुर बस स्टैंड पर वो किराने का काम करता था। बताया जा रहा है कि गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े, जहां युवक गंभीर हालत में पड़ा मिला। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। इसमें हम लोग को जानकारी हुई कि एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है, तो हम लोगों ने यहाँ तो घटनास्थल का निरीक्षण किया है। जो विधि विज्ञान विशेषज्ञ होते हैं उनको भी बुला लिया है। घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हम उनके परिजन से बात कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि मृतक की हत्या हुई है। बाकी सभी बिंदुओं पर पड़ताल करेंगे, स्थिति स्पष्ट। पटना सिटी के मेहंदीगंज थाना क्षेत्र स्थित शिवचक कॉलोनी में नशीले सिरप और इंजेक्शन के अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। गुप्त सूचना के आधार पर बिहार एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो और पटना मद्य निषेध विभाग की ज्वाइंट अभियान छापेमारी की गई। घेराबंदी कर की गई इस कार्रवाई में भारी मात्रा में नशीले सिरप और इंजेक्शन बरामद हुए, जिसकी अनुमानित कीमत 32 लाख रुपए से अधिक है। कार्रवाई के दौरान मेहंदीगंज निवासी रंजीत कुमार को दबोचा गया। अधिकारियों के अनुसार बरामद इंजेक्शन और सिरप का इस्तेमाल नशे के लिए होता था। प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया है कि मेहंदीगंज थाना क्षेत्र में पहले भी इस तरह की नशीली दवाओं की खेप पकड़ी जा चुकी है, जिससे संगठित नेटवर्क की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से गहन पूछताछ हो रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह खेप कहां से लाई गई थी और किन किन लोगों तक इसकी आपूर्ति की जानी थी। एक्साइज विभाग का कहना है कि पूछताछ के आधार पर इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। दरभंगा के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर पिस्टल के साथ डांस करती एक महिला का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार महिला की पहचान सिरसिया गांव निवासी रामगुलाम यादव की पत्नी लाखों देवी के रूप में हुई है। एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी ने बताया कि 29 जुलाई को घनश्यामपुर थाना के सरकारी मोबाइल नंबर पर यह वायरल वीडियो प्राप्त हुआ था। वीडियो का सत्यापन स्थानीय चौकीदारों के माध्यम से कराया गया, जिसके बाद महिला की पहचान सुनिश्चित होने पर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम ने उसके घर पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान घर में रखे एक बक्से से एक पिस्टल, उसकी मैगजीन, एक अतिरिक्त मैगजीन और एक छोटे बैग से 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इसके बाद महिला को अवैध हथियार रखने के आरोप में आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस जांच में जुटी है। घनश्यामपुर थानाध्यक्ष को एक वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें एक महिला के द्वारा एक पिस्टल टाइप का लगने वाला जो हथियार है उसको कमर से निकालकर और डांस करते हुए ऐसा पाया गया है। तो उक्त सूचना के सत्यापन के लिए चौकीदारी परेड में जो भी चौकीदार उपस्थित थे उनसे पहचान कराया गया। तो पहचान के क्रम में पाया गया कि घनश्यामपुर थाना अंतर्गत सिरसिया गांव है, वहां पर रामगुलाम यादव के घर की औरत है। तो सत्यापन के लिए वहां छापामारी की गई। तो छापामारी के क्रम में लाखों देवी पति राम गुलाम यादव जो सिरसिया गांव की रहने वाली हैं, उनके कमरे से एक खाली मैगजीन लोडेड पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और एक वीवो कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल ये बरामद हुआ है। उक्त मोबाइल में तकनीकी सहायता से ये देखा गया है कि उन्होंने जो वीडियो बनाया है उस मोबाइल में। भागलपुर में गंगा का लगातार बढ़ता जलस्तर अब तटीय इलाकों के लिए गंभीर संकट बनता जा रहा है। सबौर प्रखंड के रजंदीपुर पंचायत स्थित संत नगर में गंगा का कटाव तेजी से जारी है, जिससे ग्रामीणों की चिंता बढ़ रही है। कटाव की वजह से अब तक दर्जनों एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि नदी में समा चुकी है और हर दिन जमीन का क्षरण जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि मामलखा चायचक क्षेत्र में कटाव रोकने के लिए सुरक्षा काम कराए गए हैं, लेकिन संत नगर में अब तक कोई स्थायी कटाव विरोधी व्यवस्था नहीं हुई है। उनका आरोप है कि वर्षों से रिंग बांध निर्माण की कार्य की जा रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से केवल आश्वासन ही मिला है। स्थिति यह है कि गंगा की धारा अब गांव के घरों से लगभग 50 मीटर की दूरी तक पहुंच गई है, जिससे लोगों को अपने आशियाने और आजीविका पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द कटाव विरोधी कार्य और रिंग बांध का निर्माण नहीं कराया गया तो खेतों के बाद घर भी गंगा में समा सकते हैं।
भागलपुर के सुल्तानगंज में चल रहे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के दौरान कांवड़ियों की सुरक्षा और सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने नए नियम लागू किए हैं। ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार और विधि व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार ने संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया कि भागलपुर और मुंगेर की ओर आने वाले सभी भारी वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही रोका जाएगा और उन्हें 4 लेन मार्ग से डायवर्ट किया जाएगा। कांवड़िया पथ और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। 4 लेन स्थित बाबा चौक के पास विशेष पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहीं छोटे वाहनों को रेलवे ओवरब्रिज के नीचे से स्टेशन रोड और बाईपास मार्ग के जरिए निकाला जाएगा। व्यापारियों के मालवाहक वाहनों को केवल रात 11 बजे से सुबह 2 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी, जिसके लिए सुल्तानगंज थाना से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मेले की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कटहरा, असियाचक, कमराय, 4 लेन, तिलकपुर प्रखंड परिसर और कृष्णगढ़ समेत 8 अस्थायी थाने बनाए गए हैं, जहां से भी चीजों की मॉनिटरिंग है। इसमें लिए मैं कहना चाहूँगा कि पूर्व से जो हमारे अस्थायी थाना निर्मित किए जाते रहे हैं उसमें हमने वृद्धि किया है। इस बार हमने कुल 15 अस्थायी थानों का निर्माण किया है और जो हमारे सेक्टर्स होते हैं उस थानों में उसको हमने छोटा छोटा किया है ताकि इसमें जो है प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। और इसमें हम लोगों ने 15 थानों में हमारे एसएचओ, एएसएचओ और पदाधिकारी के साथ साथ अन्य बल भी प्रतिनियुक्त रहेंगे। आपके शहर में श्रावणी मेला एक महत्वपूर्ण मेला है और किसी भी मेला के आयोजन में एक आता है ट्रैफिक व्यवस्था। जब तक किसी भी आयोजन में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं रहेंगे और सफल आयोजन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था ही ऐसा है जो आम जन को, श्रद्धालु को या किसी भी आने जाने वाले पब्लिक को कोई कष्ट ना हो और लक्ष्य पर समय से पहुंच सके। ये पर्व है जिसमें कहीं भी कोई व्यवधान ना हो। इसके लिए भागलपुर पुलिस लोगों की सुविधा के लिए तत्पर है। मैं ट्रैफिक डीएसपी भागलपुर की हैसियत से इस मेला को यातायात प्रबंधन के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं और जो आपके सहयोग से, श्रद्धालु के सहयोग से, आम जन के सहयोग से उचित संचालन किया जाए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।